परीक्षा एक कांदली नामक राज्य में हृदयेंद्र कुमार नामक राजा रहता था। उसे योग्य और निडर सलाहकार की तलाश थी। उसने राज्य में यह ऐलान करवाया कि जो भी मेरे द्वारा ली गई परीक्षा के तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगा, वह राज्य का मुख्य सलाहकार बनेगा। यदि उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देगा, वह सिपाही बनेगा। यदि एक भी प्रश्न का उत्तर दे पाया तो उसे सेवक बनाया दिया जाएगा, परंतु यदि एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा की द्वारा ली गई परीक्षा में एक भी प्रश्न का सही उत्तर ना देने पर मृत्यु दंड के डर से कोई भी राजा के समक्ष जाकर परीक्षा देने को तैयार नहीं था। तभी काम की तलाश में राजा के महल के सामने से गुजरते हुए गरीब व्यक्ति को परीक्षा के बारे में झांत हुआ। वह राजा की अजीबोगरीब शर्त के साथ परीक्षा को देने को तैयार हो गया, क्योंकि वह और उसका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम मिलने की एक आशा की किरण दिखाई दी कि यदि मैं एक भी प्रश्न का उत्तर दे पाया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, अन्यथा यह जीवन तो ऐसे ही मृत्यु के समान है। वह द्वारपाल से अनुरोध कर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, यदि मैं आपके एक भी प्रश्न का उत्तर दे पाया तो यह मेरा सौभाग्य होगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। महाराज ने उससे पूछा कि परीक्षा की जिन शर्तों का ऐलान किया गया है उसने ध्यानपूर्वक सुनी है। उसे व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, मैं कल आपकी परीक्षा देने के लिए पुनः आऊंगा। मैं काम की तलाश में घर से निकला था। इस परीक्षा और उसके दंड के बारे में मेरे परिवार को कुछ भी झात नहीं है। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि मुझे जाने की आज्ञा दे ताकि मैं अपने परिवार को कल होने वाली परीक्षा की जानकारी दे दूं। वह हाथ जोड़कर राजा को अभिवादन कर वहां से जाने लगता है। महाराज कहते हैं, यदि तुम्हें परीक्षा में भाग लेना है तो तुम्हें केवल आज का ही अवसर है। यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम आज परीक्षा देना चाहते हो या इस अवसर को गंवाना चाहते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता, मैं तैयार हूं। महाराज ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारी परीक्षा आज से और अभी से शुरू होती है। तुम्हें मेरे परीक्षा के प्रश्नों के शर्तों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हें दोबारा बताना चाहता हूं। मैं तुमसे मात्र 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने तीनों प्रश्न के सही उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगा। यदि 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें प्रधान सिपाही नियुक्त करूंगा। यदि 1 प्रश्न का उत्तर दिया तो तुम्हें सेवक नियुक्त करूंगा। परंतु याद रहे, यदि तुमने एक भी प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो तुम मृत्युदंड के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। तुम्हारी परीक्षा का पहला प्रश्न है, कल जब तुम दरबार में आओगे तो कोई भेंट लाओगे, लेकिन वह भेंट मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी तुम भेंट लाओगे और लाओगे भी नहीं। सभी दरबारी आश्चर्य से राजा का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा, यह राजा क्या कह रहे हैं। अगले दिन वह गरीब व्यक्ति दरबार में राजा के समक्ष राजा को भेंट देने के लिए अपने हाथ में सफेद कबूतर लेकर प्रस्तुत हुआ। ज्यों ही उस व्यक्ति ने भेंट देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और राजा ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा के भेंट लेने से पहले ही वह कबूतर उड़ गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बोला कि तुमने अपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। इस परीक्षा उपरांत तुम न केवल मृत्युदंड से बच गए, परंतु तुमने सेवक का स्थान भी अपने लिए सुरक्षित कर लिया। तुम्हारी परीक्षा का दूसरा प्रश्न तुम्हारे घर रात में पहुंचा दिया जाएगा। रात्रि हुई तो कुछ सिपाही बीज के दाने एक गत्ते में लेकर पहुंचे और कहा, राजा का आदेश है कि इस बीज के फूल सुबह तक उगाकर दरबार में प्रस्तुत करोगे। वह गरीब व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था। उसने सिपाहियों को रोका और बोला कि मैं याचक की भांति पत्र में कुछ विनती करना चाहता हूं। आप कृपा करके इसे रात्रि में ही राजा तक पहुंचा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। उस व्यक्ति ने पत्र में लिखा, हे राजन, मैं अत्यंत गरीब व्यक्ति हूं। आप इस गत्ते में धूप, हवा, प्रकाश भरना तो भूल गए। कृपा करके धूप, हवा और प्रकाश भिजवा दीजिए।
मैं रात्रि में ही आपको फूल उगाकर कल आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। अगले दिन वह गरीब व्यक्ति दरबार में राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रस्तुत हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से हंसते हुए बोला, मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देने का जो माध्यम तुमने अपनाया उससे मैं संतुष्ट हूं। इस तरह तुमने परीक्षा के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देखकर आधी परीक्षा पास कर ली। क्योंकि मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें परीक्षा के तीसरे और आखिरी प्रश्न के लिए अपने साथ भोजन के लिए निमंत्रण देता हूं। बस शर्त यह है कि तुम सामान्यतः जैसे आते हो ऐसे नहीं आओगे। तुम न दिन में आओगे, न रात में आओगे। तुम न वस्त्रों के साथ आओगे, न निर्वस्त्र होकर आओगे। तुम न पैदल आओगे, न ही सवारी से आओगे। वह गरीब व्यक्ति संध्या काल में केले के पत्तों के वस्त्र पहनकर और लकड़ी की तख्ती जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे थे, जिसे हाथ से धकेलने पर वह आगे बढ़ती थी, जिसे उसने स्वयं परीक्षा देने के लिए बनाया था, उससे आया। राजा उसे इस अवस्था में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुम्हारी बुद्धिमता से मैं बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही बुद्धिमानी से दिए। इसलिए मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूं। तुम मुख्य सलाहकार के वस्त्रों को पहनकर मेरे साथ भोजन करोगे